से लेकर गुरुग्राम तक स्थिति कितनी खराब है उसकी बानगी बार बार रिपोर्ट्स के जरिए हम इस वक्त तस्वीरों के जरिए ग्राउंड रिपोर्ट्स के जरिए इसलिए बता रहे हैं ताकि आपको पता चले कि क्या स्थिति बनी हुई। बीते 3 दिन से जो स्थिति खराब हुई है उसमें पुलिस प्रशासनिक टीमें लगातार कोशिश कर रही है, लेकिन बहुत ज्यादा असर होता हुआ दिख नहीं रहा। मैं सीधे आपको नूह लिए चलती हूँ इस वक्त, जहां मेरे सहयोगी जावेद हैं। जावेद, जो स्थिति नूह में बनी हुई है परसों से लेकर आज तक बीते 3 दिन में, स्थिति भले ही कंट्रोल में हो लेकिन लोगों के मन में जो जहर फैल चुका है, लोगों को जो कुछ अफवाह ने घेर रखा है, क्या उसको खत्म होने में अभी भी वक्त लगेगा या उसके लिए कोई और विकल्प है जिसको अपनाना बहुत जरूरी है इस वक्त? देखिए, परसों नूह में हिंसा हुई थी, उसके बाद से स्थिति नूह में नियंत्रण में है। कल पूरा दिन नूह में शांति रही, कोई नई घटना नूह में दर्ज नहीं हुई, आज भी कोई घटना नई रिपोर्ट नहीं हुई। इस दरमियान क्या क्या हुआ वो भी हम आपको बता देते हैं। लगातार अर्धसैनिक बलों की टुकड़ी जो है वो नूह में तैनात है, फ्लैग मार्च चल रहा है, जगह जगह तैनाती की गई है। इसके अलावा जो अमन कमेटी की बैठकें हैं वो लगातार हो रही हैं। कल भी अमन कमेटी की बैठक हुई थी और परसों शाम में भी अमन कमेटी की बैठक हुई थी। और साफ तौर पर जो जिलाधिकारी हैं और एसएसपी हैं उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अभी स्थिति नियंत्रण में है। अब आगे क्या कार्रवाई होगी उसके लिए लगातार एफआईआर दर्ज की गई है और इसके अलावा धरपकड़ का काम शुरू किया गया है। करीब 100 लोगों को डिटेन किए जाने की खबर आ रही है। लगातार जगह जगह से लोगों को पकड़ा जा रहा है जो इस हिंसा में शामिल थे। पहचान की जा रही है सीसीटीवी के जरिए। हम जहां मौजूद हैं ये अलवर अस्पताल है। अलवर अस्पताल को भी निशाना बनाया गया था, जो अस्पताल प्रशासन ने बताया है। और जो सीसीटीवी हम दिखा भी रहे अपने दर्शकों को वो इसी अस्पताल की है, जहां जो बलवाई थे वो सीसीटीवी को तोड़ रहे थे। और जो अंदर अभी मैं अगर आपको दिखाऊं तो यहां पर जो कांच के शीशे थे दरवाजे में लगे हुए उनको तोड़ा गया था बाकायदा। और इसके अलावा बाहर 3 गेट के जो शीशे थे उनको तोड़ा गया था। तो वो नुकसान जगह जगह दिखाई दे रहा है। अब दरअसल कोशिश यही है प्रशासन की कि ये जो स्थिति बनी है नियंत्रण में है इसको ऐसे ही जारी रखा जाए, नूह में कोई नया मामला पैदा ना हो। लेकिन चिंता की बात यह है कि अभी सोहना गुड़गांव में जो नई घटनाएं हैं वो कल भी रिपोर्ट की गई थी। कल पूरे दिन तकरीबन 12 घंटे मैं भी नूह में थी और नूह से जो हमने दर्शकों तक रिपोर्ट्स पहुंचाई उसके मुताबिक हम ये बता सकते हैं कि सरकार अपने स्तर पे पूरी कोशिश कर रही है। सीएम कल भी मीडिया के सामने आकर स्टेटमेंट दे चुके हैं कि क्या कदम उठाए जा रहे हैं, जो घायल हैं इस वक्त उनको मुआवजा दिया जाएगा। इसके अलावा जिन जिन लोगों की भूमिका बहुत संदिग्ध रही है उसको लेकर सीएम ने कल से लेकर आज तक क्या कहा वो भी इस वक्त हम आपको सुनवाएंगे। और साथ ही साथ दुष्यंत चौटाला क्या कह रहे हैं, ये दोनों बयान बहुत मायने रखते हैं। अभी तक 116 लोग ये अरेस्ट हो चुके हैं और उनको आज उनका रिमांड लिया जाएगा ताकि उनसे और जानकारी लेकर के जो भी लोग इसमें दोषी पाए जाएंगे उनको पकड़ करके उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। हाँ, जो आम नागरिक हैं उनकी सुरक्षा करना ये हमारा दायित्व है। उस सुरक्षा के लिए हमारी जो सुरक्षा एजेंसीज हैं, हमारी पुलिस है, वो सतर्क है। बाकी हरियाणा में भी जो कोई छोटी मोटी घटनाएं हुई हैं वो सब कंट्रोल कर ली गई हैं। हमें करनी थी उसको पूरा टाइट कर दिया गया है, क्योंकि जो आयोजक थे कल की यात्रा के उनने भीड़ एस्टिमेशन का प्रॉपर ब्यौरा डिस्ट्रिक्ट प्रशासन को नहीं दिया। कहीं ना कहीं उसकी कमी के कारण ये दुर्घटना कल हुई। मैं तो आपके माध्यम से भी सबसे यही आग्रह विनती करूँगा कि अमन शांति बना के रखें। हमारे प्रदेश में आज तक के इतिहास में ऐसी घटना नहीं हुई। जिन लोगों ने इस घटना को आगे उकसाकर बढ़ने का काम किया उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई। जब बीते 2 साल पहले, तकरीबन 2 साल पहले जब दिल्ली में उपद्रवियों ने तांडव मचाने की कोशिश की थी तो इसी तरीके से हैरानी हुई थी और ऐसा लगा था कि शायद किसी की ये बहुत बड़ी साजिश है। अब जब गुरुग्राम के अलग अलग हिस्सों में यही हालात बन गए हैं जो कि हाईटेक सिटी के तौर पे जाना जाता है, तो फिर सवाल यही उठ रहे हैं कि क्या साजिशन ये सब कुछ हो रहा है। सिर्फ नूह की बात नहीं, नूह के बारे में तो ये कहा गया कि वहां एक खास समुदाय के लोग ज्यादा हैं तो वहां से यात्रा नहीं निकाली जानी चाहिए थी, लेकिन गुरुग्राम में क्या था, यहाँ पे क्या वजह। मैं सीधे अपने सहयोगी मानव का रुख करूंगी। मानव, सुबह से हम अलग अलग जगहों पे जाकर देख रहे हैं कि कैसे एक तरफ रिहायशी इलाका और दूसरी ओर मलबे में तब्दील कर दिया गया है, खाक कर दिया गया है, कुछ दुकानों को जलाकर। ये कौन लोग हैं जिनके मन में जरा भी डर नहीं है? देखिए रीमा, जब हम तस्वीरें देखते हैं तो 2 चीजें बहुत साफ हैं। जो बात सरकार भी लगातार ये बात कह रही है कि साजिश तो है और
जिस जगह पर मैं मौजूद हूं ये गुरुग्राम का सेक्टर 70 है। तकरीबन रात के 9 बजे बीती रात यहां पर आग लगाई गई थी और देखिए आग लगाने के लिए एक ऐसी जगह चुनी और उस समय चुनी गई जब जिला प्रशासन ये कह रहा था कि धारा 144 कम से कम 8 से 9 जिलों में लगी हुई है और गुरुग्राम में खासतौर से मॉल दुकानें बंद कर दी गई थी और ये कहा गया था कि पेट्रोल बोतल जो कि पहले से बोतलों में खुला नहीं बेचा जाता है तो ये कहा गया था इसका हम सख्ती से पालन कराया जाएगा। अब ये देखिए ये वो दुकानें हैं, वो झुग्गियां हैं जो पूरी तरीके से नेस्तनाबूद कर दी गई हैं, जला दी गई हैं और यहां पर आप तस्वीरें देखकर ये समझ पाएंगे कि ये दुकान कोई कबाड़ की दुकान रही होगी क्योंकि यहां पर कई सारे कूलर पड़े मैं देख पा रहा हूं, कई सारी रद्दियों की बड़े बड़े एक तरीके से गठरिया में देख पा रहा हूं। तो ये जानबूझकर एक कहीं ना कहीं प्रशासन को संकेत देने की कोशिश है या फिर प्रशासन को आंख दिखाने की कोशिश है कि आप कितनी भी सख्ती कर लीजिए और एक ऐसी जगह पर जहां पर तकरीबन 400-500 मीटर कोई रिहायश नहीं है लेकिन यहां पर जानबूझकर उपद्रवियों ने आग लगाई जिससे कि माहौल खराब हो। जो तस्वीर हमने नूह में देखी, सोना रोड पर देखी, वैसी तस्वीर यहां पर पैदा करने की कोशिश की गई थी। अब आप देखिए ये पुरानी किताब है, पुराने अखबार हैं जो पूरी तरह जल चुके हैं और यहां पर एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा, यहां पर जब आग लगाई गई तो उसमें पेट्रोल बम का इस्तेमाल किया। जब हम यहां पर पहुंचे हुए थे तो सामने करम सिंह आपको तस्वीर दिखाएंगे, एक छोटी सी दुकान है, एक छोटी सी झुग्गी है, उसके ऊपर वो काला निशान आप देख रहे हैं, वहां पर एक पेट्रोल बम था जिसको अभी से तकरीबन 15 से 20 मिनट पहले यहां से 2 पुलिसकर्मी आए, वो पेट्रोल बम छत के ऊपर से उतार कर ले गए। वो जिंदा पेट्रोल बम था, यानी उन्होंने उस दुकान को जलाने की कोशिश की थी, आग लगाने की कोशिश की थी, उसको जलाने में वो नाकामयाब रहे। लेकिन ये तस्वीरें अपने आप में हैरान करती हैं क्योंकि गुरुग्राम वो शहर है जहां पर फॉर्च्यून 500 यानी एमएनसी बड़ी बड़ी कंपनियों के दफ्तर हैं और जब ये दफ्तर यहां पर आज बंद पड़े हैं, तमाम लोग अपने घरों में कैद हैं, तो सवाल ये उठ रहा है कि अगर गुरुग्राम सेफ नहीं है तो बाकी हरियाणा के जिलों से हम क्या उम्मीद लगा सकते हैं। रीमा, मानो मैं आपका रुख करूंगी और वाकई अलग अलग जगहों की तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं इसके पीछे मकसद ये है कि आप समझिए कि जब दंगे जैसे हालात बन जाए तो होता क्या है, नुकसान किसको पहुंचता है, वो कौन लोग होते हैं जिनका सब कुछ लुट जाता है। मैं ये एक दिखाऊंगी ना आपको ठेला, तो इससे आपको समझ में आएगा ये किसको चलाते आपने देखा है क्या। BMW चलाने वालों को तो नहीं देखा होगा, एक कोई गरीब ही शख्स चलाता है और इस छोटे से ठेले से उसकी पूरी जिंदगी चलती है, रोजमर्रा का काम वो इससे निपटाए, उसके बाद क्या होगा, उसके घर में रात को चूल्हा जलेगा। लेकिन दंगाइयों ने, उपद्रवियों ने क्या कदम उठाए हैं, इन तस्वीरों को दिखाकर मैं आपको बताना चाहती हूँ। गुरुग्राम के बहुत ही पॉश एरिया का मैं पूरा इलाके में घूम रही हूँ और वहाँ की तस्वीरें आप तक पहुँचा रही हूँ। ये तस्वीरें दिखाने का मकसद मैं बार बार आपके सामने यही दोहराऊंगी कि जो भी कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सोशल मीडिया पे अभी भी जहर फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, मैं उनको ये तस्वीरें दिखाकर ये सवाल पूछना चाहती हूँ कि क्या हम अपने शहर की, अपने घर के आसपास की ऐसी कल्पना कर सकते हैं? क्या हम ये कल्पना कर सकते हैं कि हम जहाँ रहते हैं